हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो लास्ट पोर्शन है हमारे चैप्टर का वो चल रहा है, जिसमें आज हम कंटिन्यू करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। इससे पहले हमने कैंसर कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं ड्रग्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो होता क्या है। ड्रग्स क्या एक सब्सटेंस है, इसको जब हम अपने किसी भी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो क्या करती है, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो दिखाती है, यानी कि जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको चेंज कर देती है। दैट मीन्स ड्रग्स इज अ सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी प्रोड्यूस अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। दैट मीन्स फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय दीज ड्रग्स। एंड अब्यूज़ का क्या मतलब है, एडिक्ट होना, यानी कि इन चीज़ों की लत लग जाना, उसको बोलते हैं अब्यूज़। ठीक है, क्योंकि जो ये ड्रग्स एंड अल्कोहल वो चीज़ें जिनको अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी इनको चाहती है कि और भी यूज़ करना। तो इस वजह से जैसे हम इनको एक दो बार यूज़ करने लगते हैं तो फिर इनका एडिक्शन होने लगता है। अगर एडिक्शन होगा तो फिर हम उससे क्या हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे, और हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है उनका यूज़ आपको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार भी उसको चाहोगे ना करना, तो फिर आप उसको रेगुलरली यूज़ करने लग जाओगे, फिर उसका आपको क्या हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ख़राब है। ठीक है, जो हमारी फंक्शनिंग बॉडी की टोटली ख़राब कर देती है, और आगे बहुत सारी जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं फिर इसके। तो अब रीड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स and surveys show that the use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. तो इसका क्या मतलब है, कुछ सर्वे किए गए हैं जिनसे ये पता चला है कि जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है उनका जो यूज़ है वो ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है यूथ पॉपुलेशन में। ठीक है, जो यूथ हैं वो इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन अ मैनी हार्मफुल इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, ये क्या करेगा आगे, क्या किस चीज़ का कारण है, ये हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे इससे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यूथ टू safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle। तो इसीलिए जो यूथ पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे जो ये डेंजरस बिहेवियर है इनका, हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो जी सकें, और जो ये ड्रग्स एंड अल्कोहल है इनसे वो दूरी बना लें। ठीक है, ताकि जो उनको हेल्थ को इफ़ेक्ट होने वाले हैं उनसे वो बच जाएं। इसीलिए जो प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस है वो चलाए जा रहे हैं आजकल इन चीज़ों के बारे में। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकोआ एल्केलॉइड्स। तो मेनली जो ड्रग्स जो अब्यूज के इसलिए यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स हैं एंड कोकोआ एल्केलॉइड्स है। और ये ज़्यादातर क्या है, फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर ये जो ड्रग्स हैं वो कहाँ से पाई जा रही हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स से। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई, और कुछ जो हैं वो फंगाई से भी ली जाती है। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स which bind to specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो ड्रग ओपियोइड्स है उसके बारे में। ओपियोइड्स क्या है, एक्चुअली में एक पेन रिलीवर है। ठीक है, जो कि जो डॉक्टर देते हैं ना, जैसे एनेस्थीसिया दे देते हैं ना, जैसे कोई भी ऑपरेशन करना हो उससे पहले जो पेशेंट को बेहोश करते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं, एनेस्थीसिया। तो वही क्या है यहाँ पे, ओपियोइड्स है। ठीक है, तो ये जो ओपियोइड्स हैं इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे इन ड्रग्स के क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, हेरोइन इन फिगर 8.7 commonly called smack is chemically diacetyl morphine which is a wild odorless bitter crystalline compound। तो हीरोइन क्या है, एक मिल्की फ्लूइड है जो कि कहाँ से प्राप्त होता है, जो लेटेक्स पार्ट है ना पेपी प्लांट का, वहाँ से निकलता है ये हीरोइन। ठीक है, ये क्या है, एक मिल्की फ्लूइड है। तो इसका यहाँ पे डायग्राम दिया है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन का। ठीक है, तो अब जब ये इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, वाइट
और ये कैसा होता है, ऑर्डरलेस, एंड इसका जो बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये वो है। इसको ऑब्टेन किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के द्वारा, ठीक है। 8.7 फिगर में ये बताया हुआ है जो मॉर्फाइन है उसके बारे में। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपी प्लांट, कहाँ से निकाला जाता है इसको, पेपी प्लांट के लेटेक्स से, जो कि कैसा होता है, एक मिल्की फ्लूइड होता है। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, हेरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। तो जो ऑपोइड है हीरोइन, इसको कैसे, इसका जो मोड ऑफ एब्यूज़ है वो क्या है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, यानी कि इसको सूंघ के और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। और ये किसको इफेक्ट करता है, ये क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, और जो हमारा बॉडी फंक्शन है उसको स्लो कर देगा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, ताकि जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसमें हमारी बॉडी पूरा सुन्न हो जाती है ना, उस तरह ये ऐसे ही कर देता है और हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और हमें जो पेन है उसका पता ही नहीं चलता है। वो क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो CNS में होते हैं, इनकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन तो जो है वो सभी बॉडी को, पूरी बॉडी को हमारी को कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए अगर वहीं पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, वहाँ पे ये जुड़ जाएंगे और फिर पूरी जो हमको जो ये सेंसरी और मोटर नर्व सेल्स होती है ना, यही तो मैसेज लेके जाती हैं, जैसे हमको गर्म लगा, ठंडा लगा या फिर कुछ भी हमको एहसास होता है वो तो मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक। तो अगर हमारा ब्रेन ही बिल्कुल सुन्न है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जो हम पेन है वो हमको फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये क्या कर रही हैं, ये इसका जो अफेक्ट क्या कर रहे हैं, ये डिप्रेस कर रहे हैं और जो बॉडी फंक्शन है उनको स्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कैनाबिनॉइड्स। Cannabinoids are a group of chemicals which interact with the cannabinoid receptor present principally in the brain। तो इसके भी जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, ठीक है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो जो ये नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो प्लांट कैनाबिस सटाइवा है ना, उसके इन्फ्लोरेंस से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। The flower top, leaf and the resins of cannabis plant are used in the various combinations to produce marijuana, hashish, charas and ganja। तो जो ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट है, इसके जो फ्लावर टॉप है, लीव्स हैं, रेजिन्स हैं और जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, उनसे ये जो ड्रग्स हैं कौन कौन सी निकाली जा रही हैं, जैसे मैरिजुआना है, हाशिश, चारस और गांजा है, ये सब प्रोड्यूस होती हैं कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। जो कि कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, ठीक है। जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। और किस इनका जो मोड ऑफ अब्यूज़ है, इनको कैसे लिया जाता है, इनहेलेशन के थ्रू और ओरल इंजेक्शन, यानी कि जो हम अपने माउथ से दवाई की तरह ले लेते हैं और इनहेल करके लेते हैं। एंड दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। किसको इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो कौन सा है, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं ये। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो कौन सी है, कोकोआ एल्कलॉइड या फिर कोकेन। कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोआ प्लांट। तो अब जैसा कि आपने सुना होगा कोको प्लांट, कोकोआ प्लांट क्या होता है, जिससे हमें चॉकलेट मिलती हैं, ठीक है। तो उसी के कुछ पार्ट्स हैं जिनसे हमको ये ड्रग्स भी मिलती हैं। तो इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोआ प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। तो ये कहाँ का प्लांट है, साउथ अमेरिका का। It interfere with the transport of the neurotransmitter dopamine and cocaine, commonly called coke or crack, is usually snorted। अब जो ये कोको प्लांट, जो कोकेन है वो क्या करती है, ये एक्सट्रैक्ट होती है कहाँ से, लीव्स से, ठीक है। कौन से प्लांट पार्ट से एक्सट्रैक्ट होगी, लीव से। अब जो ये लीव्स हैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और ये इंटरफेयर करती हैं जो डोपामीन है ना, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, उसकी जो उसका जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसको इफेक्ट करते हैं ये, ठीक है। यानी कि किसको, कॉमनली ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। और इनका जो मोड ऑफ अब्यूज़ है वो क्या है, स्नॉटिंग, यानी इनको उनको सूंघ के लिया जाता है, ठीक है।
और ये क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये हमारी जो एनर्जी है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। एनर्जी को बढ़ाएंगे, इसको हम बोलते हैं यूफोरिया। और इससे क्या हो जाती है, जो हेलुसिनेशंस हैं वो होने लगती हैं। यानी कि अगर मेरे सामने कोई बैठ के बात कर रहा है, हमको लग रहा है कि कोई बात कर रहा है हमसे, लेकिन एक्चुअली में वो हम कोई नहीं है वहाँ पे, वो हमारा सिर्फ हेलुसिनेशन है। हमारा दिमाग हमको जो बोल रहा है, हम वो सोच रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए उसको क्या होता है, जो ये कोकेन है ना, इनसे हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, ठीक है। Other well-known plant with the hallucinogenic property are Atropa, belladonna and Datura। और अदर जो प्लांट हैं जो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिनके अंदर, वो कौन कौन से हैं, एट्रोपा, बेलेडोना और धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by some sportsmen। और आजकल क्या हो रहा है, कुछ जो स्पोर्ट्समैन हैं वो भी इनका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ये स्टिमुलेंट का काम करते हैं, ठीक है। और इनसे हमें यूफोरिया जैसी फीलिंग आती है, इनकी हम ही सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, और बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है ये, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो स्पोर्ट्स मैन है वो यूज़ करते हैं, ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि हम लोग क्या है, फुल्ली एनर्जेटिक हैं। उनको जो पूरी एनर्जी है वो उनके अंदर है, ऐसा महसूस करवाती हैं जो ड्रग्स होती हैं, वो कौन सी, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन। Drugs like barbiturates, amphetamines and benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as a medicine to help patients cope with a mental illness like depression or insomnia are often abused। तो ये भी कुछ जो बारबिटूरेट्स एंड एम्फेटामाइंस है, ये भी कुछ ड्रग्स हैं जो कि पेशेंट को हेल्प करती है, उनको जो इंसोम्निया उनसे कोप अप करने के लिए, डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एम्फेटामाइंस हैं, इनको क्या करते हैं, इनको जो एथलीट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एथलीट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, उनमें जो टॉकेटिवनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उनकी वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो लोग यूज़ करते हैं, जो उनको कोई गेम खेलना होगा ना उससे पहले ले लेते हैं। इसीलिए ये क्या है, अलाउड नहीं है एथलीट्स के लिए। तो इसीलिए जो डोप टेस्ट है ना वो किया जाता है उनका, ताकि उनका पता लगा सकें कि इन्होंने क्या है, कि ये कोई ड्रग्स यूज़ की हैं या फिर नहीं की। Morphine is a very effective sedative and painkiller and is very useful in a patient who have undergone surgery। अब जो ये मॉर्फिन है उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एक सेडेटिव और पेन किलर के रूप में, क्योंकि ये क्या है, यूज़फुल होती हैं। जो पेशेंट को सर्जरी वगैरह करते हैं ना, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उससे पहले इनको ये दिया जाता है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि वो जो पेशेंट है उसको पेन फील नहीं होता, ठीक है। और वो जो जगह होती है जहाँ पे ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है, इनकी उसको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है इन जो मॉर्फिन ड्रग्स हैं इनके रूप में, ठीक है। Several plants, fruits and seeds having a hallucinogenic property have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। तो इसका क्या मतलब कि बहुत से जो प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैं उनमें जो हेलुसिनेजिक प्रॉपर्टी होती है, हेलुसिनेजिक मतलब अपने आप में हेलुसिनेट करना, अपने आप को ऐसे फील करना कि मैं कोई उड़ रही हूँ, या फिर अपना बहुत हाईली एनर्जेटिक फील करना अपने आप में, ठीक है। और बहुत टॉकेटिवनेस जो है वो फील करना, ये सब जो कॉज हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो ये ये जो ड्रग्स हैं ना मॉर्फिन, उनकी वजह से, ठीक है। तो ये जो बहुत से प्लांट, फ्रूट और सीड हैं उनमें क्या होती हैं, ये हेलोजिनाइज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर से यूज़ की जा रही हैं फोक मेडिसिन के रूप में, रिलीजियस सेरेमनीज़ के रूप में, और जो रिचुअल्स, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं हमारे अर्थ पे, उनके रूप में इनको यूज़ किया जा रहा है बहुत सालों से। When these are taken up for a purpose other than medicinal use or in amounts frequently that impair one's physiological or physiological functions, and it constitute drug abuse। और इन जो ड्रग्स हैं इनको अगर हम मेडिसिनल पर्पस के अलावा कहीं यूज़ करते हैं और फ्रिक्वेंटली इनको लगातार हम यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारा हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसके जो हमारी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कि आगे चल के फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे तो फिर ये एक ड्रग एब्यूज़ हो जाएगा, यानी कि इसमें हम जो ड्रग एडिक्शन है ना वो हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता।
स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। अब जो स्मोकिंग है वो भी क्या कर रही है, एक हार्ड ड्रग्स के रूप में ही हमको इफेक्ट कर रही है। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। और जो टोबैको है उसको ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं लगभग 400 साल पहले से, ठीक है। इट इज़ अ स्मोक च्यूग्ड और यूज्ड एज अ स्नफ। तो इसको हम लोग स्मोकिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, च्यूइंग के रूप में भी यूज़ करते हैं, इनकी चबाते हैं। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूड निकोटिन एंड एल्कलॉइड। अब जो ये टोबैको है इसमें बहुत से जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे निकोटिन और एल्कलॉइड। निकोटिन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन इनटू अ ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इसमें जो केमिकल सब्सटेंस है निकोटिन, ये क्या करता है, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट कर देता है, जो क्या करेगा, आगे रिलीज़ करेगा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, जो क्या करते हैं, हमको फियर एंड फाइट हार्मोन है, कौन से, एड्रिनलिन, जो कि हमें क्या करते हैं, लड़ने की और इनकी क्षमता प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और फिर ये क्या करेंगे, जो हमारा ब्लड प्रेशर है और जो हमारा हार्ट रेट है उसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर ईटीसी। तो स्मोकिंग क्या क्या इफ़ेक्ट करती है, इनकी किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, इससे क्या होगा, इससे एक तो जो लंग कैंसर है वो बढ़ने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट जो ब्रोंकाइटिस है उनमें भी कैंसर होने के चांस हैं। एम्फाइसीमा होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांस होते हैं, और क्या होता है इससे, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। इसीलिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है स्मोकिंग और टोबैको, ठीक है। टोबैको च्यूड इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। तो टोबैको चबाने से क्या होता है, जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। इससे जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो स्मोकिंग है उससे क्या होता है, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है हमारी बॉडी में, एंड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन। तो जिससे जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड नहीं हो पाती, क्योंकि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए जो मोनोऑक्साइड है उससे जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को फिर हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है बाइंड होने के लिए। इसीलिए दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन बॉडी। इसीलिए हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। When one buys packets of cigarette, cannot miss the statutory warning that is present on the packaging, which warn against smoking and shows how it is injurious to health. जब आप पैकेट ऑफ सिगरेट खरीदते हो तो उस समय उस पर जो वार्निंग है पैकेट पे वो लिखी होती है, जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें जो स्मोकिंग है उसके अगेंस्ट क्या है, वार्निंग होती है, ठीक है, जो इस पर लिखा होता है, इट इज़ वेरी इंजरियस टू हेल्थ। येट स्मोकिंग इज़ वेरी प्रिवलेंट इन द सोसाइटी बोथ अमॉन्ग यंग एंड ओल्ड। लेकिन जो स्मोकिंग है वो आजकल बहुत आम बात हो गई है हमारी सोसाइटी में, जिसको यंग वंस भी करते हैं और ओल्ड पर्सन भी करते हैं। Knowing the danger of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. इससे जो डेंजर है उसका पता होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो जो स्मोकिंग एंड टबैको च्यूइंग करते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, एडिक्टिव नेचर हो जाता है, क्योंकि वो इसमें एडिक्ट हो जाती है, क्योंकि एक बार वो करने लगते हैं तो इसकी आदत लग जाती है फिर उन्हें, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमारे यूथ एंड ओल्ड हैं वो क्या है, इस हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि इन्हें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। और अगर कोई एडिक्ट इसको छुड़वाना चाहता है कि हमें ये जो आदत है वो छुड़वानी है, तो इसलिए उनको काउंसलिंग करनी चाहिए और मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए, ताकि इस हैबिट से बचा जा सके, इसको रोका जा सके। तो अब हमने इसमें जो पूरा टॉपिक था इसके अंदर हमने ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ पढ़ा, जिसमें हमने जो ड्रग्स हैं वो 3 टाइप्स की थी। एक थी ऑपियोइड्स, सेकंड कैनाबिनॉइड्स एंड थर्ड क्या थी, कोका एल्कलॉइड्स। अब जो
ऑपोइड्स थे वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको हम पेपेवर सेमनीफेरस से, यानी कि जो पॉपी प्लांट था उससे हमने इसके जो एक्सट्रैक्ट किया था, कहाँ से, प्लांट, कौन सा प्लांट पार्ट था, लेटेक्स से, ठीक, यानी कि प्लांट के लेटेक्स पार्ट से हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था। फिर इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो कहाँ पे थी, इनके जो रिसेप्टर्स थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, CNS पे, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट थे वहाँ पे। और ये क्या इफेक्ट कर रहे थे, जो ऑपिएट्स हैं वो डिप्रेस और स्लो डाउन कर रहे थे हमारी बॉडी फंक्शंस को, ठीक है, जो कि एक एनेस्थेसिया के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं उसको। मोड ऑफ अब्यूज़ क्या था इसका, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट है उसकी जो फ्लावर टॉप है, लीव्स हैं, रेजिन्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस, वहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये किससे बाइंड होता है, इसके रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, ठीक है। ये किसको अफेक्ट कर रहा था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। और इसका मोड ऑफ एब्यूज़ क्या था, इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, ठीक है। थर्ड थी हमारी कोका एल्कलॉइड्स, जिसमें इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था एरिथ्रोजाइलम, जो कोका प्लांट था वहाँ से, तो उसकी लीव्स से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जो कि कहाँ पे बाइंड होता है, इसका भी जो रिसेप्टर वो CNS में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसके ट्रांसमिट को क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट, जो डोपामाइन का ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा था इसमें, इंटरफेयर, यानी कि इफेक्ट हो रहा था। और ये इफ़ेक्ट किस पार्ट को करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी, हमने फुली एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है। यूफोरिया होता है इससे, हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। और इनका मोड ऑफ एब्यूज़ क्या है, स्नॉटिंग, ठीक है, सूंघ के लिया जाता था इनको। और जो ये कोकेन एंड कोका एल्कलॉइड्स है, इनकी हायर डोज से होती है हेलुसिनेशंस, ठीक है। और हेलुसिनेशन अदर जो प्लांट्स है उनमें भी पाई जाती हैं, जैसे जो एट्रोपा बेलोडोना था और दतूरा था, उसके अंदर भी क्या है, उन प्लांट्स में भी हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद देखी हमने स्मोकिंग में क्या है, जो निकोटिन है, केमिकल सब्सटेंस है, जो क्या कर रहा था, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था, ताकि वो रिलीज़ करे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स, जो क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो BP है वो भी हाई हो जाता है, ठीक है। इसके इम्पैक्ट क्या क्या थे, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। और जो ओरल कैंसर है वो भी इससे होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे जो ऑक्सीजन है उसकी बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन से वो कम हो जाती है, इसलिए जो O2 है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, स्मोकिंग में, जिससे क्या होगा, लंग कैंसर, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।